काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास, पौराणिक कथाएं और महत्व। काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत में सबसे प्रतिष्ठित और प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। पवित्र शहर वाराणसी में स्थित यह भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। कई सहस्राब्दियों से अधिक लंबे इतिहास के साथ इस मंदिर ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन, तीर्थयात्रियों के उतार चढ़ाव और अनगिनत उपासकों की स्थायी भक्ति देखी है। इस व्यापक अन्वेषण में हम काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में गहराई से उतरेंगे, हिंदू आस्था में इसकी उत्पत्ति, विकास और महत्व का पता लगाएंगे। यह यात्रा न केवल मंदिर के स्थापत्य चमत्कार को उजागर करेगी बल्कि इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी उजागर करेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर की उत्पत्ति। काशी विश्वनाथ मंदिर की उत्पत्ति का पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है और इसका इतिहास पौराणिक शहर वाराणसी से जुड़ा हुआ है, जिसे काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक काशी को ब्रह्मांड के संहारक और परिवर्तक भगवान शिव का निवास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का इतिहास अति प्राचीन काल का है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण और काशी खंड सहित विभिन्न हिंदू धर्मग्रंथों में किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान पर अपने निराकार लिंगम का एक पवित्र प्रतिनिधित्व ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। यह ज्योतिर्लिंग दैवीय शक्ति का अवतार माना जाता है और यह दुनिया के सभी कोनों से भक्तों को आकर्षित करता है। मूल मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र नामक भक्त ने करवाया था। सदियों से इसमें कई पुनर्निर्माण और नवीनीकरण हुए, जो विभिन्न युगों की बदलती वास्तुकला शैलियों और धार्मिक प्रथाओं को दर्शाते हैं। मंदिर की वास्तुकला। काशी विश्वनाथ मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का एक अच्छा उदाहरण है, जो अपने विशाल शिखर और जटिल नक्काशीदार पत्थर के अग्रभागों की विशेषता है। मंदिर परिसर विभिन्न वास्तुशिल्प तत्वों का मिश्रण है, जिसमें मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विश्वनाथ का प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग है। मंदिर का बाहरी भाग उत्कृष्ट नक्काशी से सुसज्जित है, जिसमें हिंदू पौराणिक कथाओं, दिव्य प्राणियों और जटिल पुष्प रूपांकनों के दृश्य दर्शाए गए हैं। मंदिर की दीवारों पर जटिल कलाकृति प्राचीन भारतीय कारीगरों की शिल्प कौशल का प्रमाण है। हिंदू धर्म में महत्व। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू धर्म में अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्थल की तीर्थयात्रा करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। भक्त दूर दूर से यहाँ पूजा अर्चना करने और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं। यह मंदिर 4 धाम यात्रा का एक अभिन्न अंग है, जिसमें भारत के 4 पवित्र तीर्थ स्थल शामिल है। अन्य 3 बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी है। तीर्थयात्री आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए चारों धामों की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां। काशी विश्वनाथ मंदिर पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में डूबा हुआ है, जिसने सदियों से भक्तों और आगंतुकों को मोहित किया है। ये कहानियां न केवल मंदिर के रहस्य को बढ़ाती हैं, बल्कि इसके आध्यात्मिक महत्व की गहरी समझ भी प्रदान करती है। आइए इस प्रतिष्ठित मंदिर से जुड़े कुछ सबसे प्रमुख कथाएं और किंवदंतियों का पता लगाएं। भगवान शिव के प्रकट होने की कथा। काशी विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय देवता भगवान शिव हैं, जिन्हें अक्सर विश्वनाथ या विश्वेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव शहर और इसके निवासियों को आशीर्वाद देने के लिए वाराणसी में प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ उनकी उपस्थिति वाराणसी को एक पवित्र स्थान बनाती है, जहाँ मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ज्योतिर्लिंग किंवदंती।
मंदिर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण किंवदंतियों में से एक ज्योतिर्लिंग की कहानी है। ज्योतिर्लिंग एक दीप्तिमान लिंगम के रूप में भगवान शिव का एक पवित्र प्रतिनिधित्व है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विश्वनाथ ने स्वयं वाराणसी में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिससे यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बन गया। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की शाश्वत प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है और दिव्य आशीर्वाद चाहने वाले अनगिनत तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। काल भैरव की कथा। भगवान शिव के अवतार काल भैरव को वाराणसी और काशी विश्वनाथ मंदिर का संरक्षक देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अशुद्ध इरादों के साथ वाराणसी में प्रवेश न कर सके। किंवदंती है कि काल भैरव ने अपने अहंकार की सजा के रूप में भगवान ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक को काट दिया था, जो भगवान शिव की सर्वोच्चता को दर्शाता है। अन्नपूर्णा देवी की कथा। काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट अन्नपूर्णा मंदिर है, जो पोषण की देवी अन्नपूर्णा देवी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच एक बार जीविका के महत्व को लेकर बहस हो गई थी। अपनी बात को प्रदर्शित करने के लिए देवी पार्वती गायब हो गई, जिससे पूरी दुनिया भूख से पीड़ित हो गई। जवाब में भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और वाराणसी का दौरा किया। यहाँ देवी अन्नपूर्णा ने उन्हें खाना खिलाया और कृतज्ञता में भगवान शिव ने वादा किया कि वाराणसी पर कभी गरीबी नहीं आएगी। राजा हरिश्चंद्र की कथा। माना जाता है कि सत्य और न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले राजा हरिश्चंद्र ने ही मूल काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। उनके बलिदान की कहानी, जैसा कि वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट में दर्शाया गया है, मंदिर के इतिहास से निकटता से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि राजा ने सत्य के पालन के कारण अपना राज्य, परिवार और धन खो दिया था, लेकिन अंततः भगवान विश्वनाथ के आशीर्वाद से उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। रानी अहिल्याबाई होलकर की कहानी। 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा कहा जाता है कि वह भगवान शिव की कट्टर भक्त थी और उन्होंने मंदिर की जीर्णशीर्ण स्थिति के बारे में सुनकर इसे फिर से बनाने का फैसला किया। उनके योगदान ने न केवल मंदिर का जीर्णोद्धार किया, बल्कि इसकी वास्तुकला की भव्यता को भी बढ़ाया। वाराणसी का शाश्वत संबंध। वाराणसी स्वयं पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है, जिसमें शहर की पवित्रता के साथ कई किंवदंतियां जुड़ी हुई है। इसे अक्सर भगवान शिव का शहर कहा जाता है और माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ने विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य किया था, जिसे तांडव के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी, जिसे हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी माना जाता है, के साथ शहर का जुड़ाव इसके दिव्य महत्व को बढ़ाता है। ऐतिहासिक विकास। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास कई आक्रमणों, संघर्षों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण निर्माण, विनाश और पुनर्निर्माण के विभिन्न चरणों से चिह्नित है। मंदिर के लचीलेपन और स्थायी आध्यात्मिक महत्व ने इसे हिंदू भक्ति की अदम्य भावना को दर्शाते हुए कई बार राख से उठने की अनुमति दी है। प्राचीन उत्पत्ति। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मंदिर की उत्पत्ति प्राचीन काल से है, जब इसे राजा हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित किया गया था। इस अवधि के दौरान मंदिर एक साधारण संरचना थी, लेकिन इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक था। आक्रमणकारियों द्वारा विनाश। मंदिर को पहला बड़ा खतरा 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान सामना करना पड़ा। एक इस्लामी विजेता महमूद ने काशी विश्वनाथ मंदिर सहित उत्तर भारत में कई मंदिरों को लूटा और नष्ट कर दिया। इससे मंदिर के इतिहास में उथल-पुथल भरे दौर की शुरुआत हुई। राजाओं द्वारा पुनर्निर्माण। विनाश के बावजूद मराठों,
मुगलों और राजपूतों सहित क्षेत्र के विभिन्न हिंदू राजाओं और शासकों ने सदियों से मंदिर के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के प्रयास किए। इस दौरान मंदिर में कई नवीकरण और विस्तार हुए, जिनमें से प्रत्येक ने इसकी स्थापत्य भव्यता में योगदान दिया। औरंगजेब का विनाश। मंदिर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान घटी। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने और उसके स्थान पर एक मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मंदिर के मूल ज्योतिर्लिंग को विनाश से बचाने के लिए एक अस्थायी स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। पुनः स्थापना और पुनरुद्धार। औरंगजेब के शासन के बाद की अवधि में मंदिर को उसके मूल स्थान पर फिर से स्थापित करने के लिए धर्मनिष्ठ हिंदुओं द्वारा ठोस प्रयास किए गए। वर्तमान मंदिर परिसर, जैसा कि आज है, 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया था। गौरतलब है कि अहिल्याबाई होलकर एक प्रमुख शासक थी जिन्हें मंदिर निर्माण और हिंदू पुनरुत्थानवाद में उनके योगदान के लिए जाना जाता था। मंदिर का वर्तमान स्थान ज्ञानवापी मस्जिद के निकट है, जो आज भी धार्मिक और राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। इन विवादों के बावजूद काशी विश्वनाथ मंदिर आस्था और भक्ति के प्रतीक के रूप में विकसित होता रहा है। आधुनिक जीर्णोद्धार और संरक्षण। हाल के दिनों में मंदिर की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए विभिन्न जीर्णोद्धार और संरक्षण के प्रयास किए गए हैं। इन पहलों का उद्देश्य मंदिर को पर्यावरणीय कारकों से बचाना और भक्तों की भावी पीढ़ियों के लिए इसकी दीर्घायु सुनिश्चित करना है। भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। काशी विश्वनाथ मंदिर का भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह हिंदू धर्म की स्थायी प्रकृति और चुनौतियों के बावजूद अनुकूलन और पनपने की क्षमता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। मंदिर ने वाराणसी को शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिकता के केंद्र के रूप में विकसित करने में भी भूमिका निभाई है। वाराणसी शहर, जिसमें मंदिर स्थित है, दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक माना जाता है। यह सदियों से विद्वानों, कलाकारों और आध्यात्मिक ज्ञान के साधकों का केंद्र रहा है। मंदिर की उपस्थिति ने शिक्षा और ज्ञानोदय के शहर के रूप में वाराणसी की प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चुनौतियां और विवाद। अपने लंबे इतिहास में काशी विश्वनाथ मंदिर को विभिन्न चुनौतियों और विवादों का सामना करना पड़ा है। कुछ प्रमुख मुद्दों में शामिल है। धार्मिक संघर्ष। मंदिर के निकट ज्ञानवापी मस्जिद की उपस्थिति धार्मिक तनाव और कानूनी विवादों का एक स्रोत रही है। हिंदू भक्तों ने मंदिर के पूर्ण पुनर्निर्माण की वकालत की है, जबकि मुस्लिम समूहों ने यथास्थिति में किसी भी बदलाव का विरोध किया है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं। मंदिर बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्र में स्थित है और गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर से मंदिर की संरचनात्मक अखंडता को खतरा है। इन जोखिमों को कम करने के लिए संरक्षण के प्रयास जारी हैं। भीड़ प्रबंधन। मंदिर प्रतिदिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दे सामने आते हैं। सुविधाओं में सुधार और आगंतुक अनुभव को सुव्यवस्थित करने के प्रयास किए जाते हैं। निष्कर्ष। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भारत की स्थायी आस्था और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। इसका इतिहास, विनाश और पुनर्निर्माण से चिह्नित, सदियों से अनगिनत उपासकों की अटूट भक्ति को दर्शाता है। यह पवित्र स्थल तीर्थयात्रियों, विद्वानों और कलाकारों को प्रेरित करता रहता है, जिससे यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बिंदु बन जाता है। जैसे जैसे मंदिर आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए विकसित हो रहा है, यह दिव्य और मानवीय आत्मा के बीच शाश्वत संबंध का प्रतीक बना हुआ है,
जो जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों को वाराणसी के केंद्र में सांत्वना, ज्ञान और मोक्ष की तलाश के लिए आकर्षित करता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर तक कैसे पहुँचे? सड़क मार्ग। वाराणसी देश के सभी शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। रोडवेज के अलावा प्राइवेट बसें भी सीधे बनारस के लिए मिलती हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने के लिए रोडवेज बस स्टैंड या शहर के किसी भी हिस्से से गोदौलिया के लिए टैक्सी, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा आराम से मिल जाएगा। गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ने पर सिंहद्वार है, जो ढूंढिराज गणेश की तरफ से मंदिर में पहुंचता है। वहीं बांसफाटक की तरफ से विश्वनाथ गली जाने वाला रास्ता भी मंदिर लेकर जाता है। इसके अलावा ज्ञानवापी की तरफ से भी मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए द्वार है। ट्रेन से कैसे पहुंचे? वाराणसी में 4 रेलवे स्टेशन है। मंदिर से वाराणसी सिटी स्टेशन की दूरी 2 किमी, वाराणसी जंक्शन की दूरी करीब 6 किलोमीटर है और बनारस रेलवे स्टेशन की दूरी 4 किलोमीटर है। वहीं मुगल सराय रेलवे स्टेशन मंदिर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सभी स्टेशन भारत के दूसरे शहरों से ट्रेनों के जरिए जुड़े हुए हैं। स्टेशन के बाहर से मंदिर के लिए सीधे रिक्शा, ऑटो या टैक्सी उपलब्ध है। हवाई मार्ग से कैसे पहुंचे? बापतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट देश और विदेश के सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी 20 से 25 किलोमीटर की है। टूरिस्ट टैक्सी या कैब लेकर एयरपोर्ट से मंदिर पहुंच सकते हैं। वाराणसी के विश्वनाथ धाम में आने वाले भक्तों को मिलने वाली सुविधाओं में एक और कड़ी जुड़ चुकी है। अब तक भक्तों को मुमुक्षु भवन, फूड कोर्ट और गिफ्ट की दुकानों के अलावा अब ठहरने की भी सुविधा शुरू हो चुकी है। गेस्ट हाउस में 500 रुपए में एसी डॉर्मेट्री तो 4000 रुपयों में लग्जरी कमरे मिल रहे हैं।